दोस्तों आज हम आपको ले जाने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी थामा के बिहाइंड द सीन्स की दुनिया में। हम देखेंगे ये मूवी कहाँ शूट हुई, कैसे बनाए गए इनक्रेडिबल एक्शन और रोमांटिक सीक्वेंसेस, बताएंगे ऐसे अननोन फैक्ट्स जो शायद या आपने कभी सुने हो। जैसे कि आपको शायद ही पता हो, एक्शन सीन शूट करते वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दांत टूट गया था और यह सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी है। इस मूवी में ऐसे और भी धमाकेदार और एंटरटेनिंग मोमेंट्स है जो आपको एकदम हैरान कर देंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे ये हॉरर कॉमेडी के थ्रिलर और फन सीन्स एक्चुअली शूट किए गए। इस मूवी का पहला टाइटल था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा खासा टाइटल था, लेकिन फिर उसे थामा क्यों रखा गया? थामा का मतलब होता है एक पावरफुल बेताल। एक्चुअली ये टाइटल महाभारत के पावरफुल कैरेक्टर अश्वत्थामा से इंस्पायर्ड है। मूवी में दिखाया गया थामा एक ऐसा सुपर नेचुरल बीइंग है जो कभी मरता नहीं और उसके पास ऐसे इनक्रेडिबल सुपर पावर्स होते हैं जो पृथ्वी की सुरक्षा करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे हाई बजट और एक्शन से भरी इस फिल्म को मेकर्स ने अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया है। इसका पहला शूटिंग स्केड्यूल मुंबई के चित्रा स्टूडियोज में दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था। इस स्टूडियो में मेकर्स ने एक दिल्ली स्टाइल घर का सेट तैयार किया था। यही घर हमें मूवी में परेश रावल के कैरेक्टर का घर दिखाया गया है। मूवी में दिखाए गए तड़का और आलोक के फैमिली के बीच के फनी और एंटरटेनिंग सीन्स सब इसी घर में शूट किए गए थे। इसी सेट पर पूरी कॉमेडी केमिस्ट्री फुल फैमिली वाइब्स के साथ दिखी थी। इस बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हो टीम कैसे रश्मिका और परेश रावल के सीन्स इस सेट पर शूट कर रही है। लेकिन एक दिन जिम में वर्कआउट करते वक्त रश्मिका को लेग इंजरी हो गई और उसके बाद शूटिंग शेड्यूल में डिले हो गया। आपने छावा मूवी के प्रमोशंस में देखा होगा, उसमें रश्मिका का पैर फ्रैक्चर नजर आया था। वो खुद के पैर पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ये शेड्यूल उसी दौरान शूट होने वाला था। इसके बाद मार्च 2025 में फिर से शूटिंग शुरू हो गई। इस शेड्यूल के लिए मेकर्स ने चित्रा स्टूडियोज में कुछ घरों और सड़कों के सेट तैयार किए जो बिल्कुल किसी दिल्ली के मोहल्ले जैसी वाइब देते थे, और मेकर्स ने वहाँ एक छोटा सा कब्रिस्तान का सेट भी तैयार किया था। एक शैतान। इसके बाद अप्रैल 2025 में मेकर्स ने सबसे बड़ा शूटिंग शेड्यूल शुरू किया। इसके लिए वे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ऊटी के जंगलों में शूटिंग करने के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने नीलगिरी हिल्स और डोडाबेट्टा माउंटेन में शूटिंग शुरू की। यहाँ मेकर्स ने कई क्रिटिकल सीन शूट किए, जिसमें क्लाइमैक्स एक्शन सीन भी शामिल था। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि आलोक जंगलों में फंस जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात तड़का से होती है। वहाँ कपल्स के कुछ रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं। ये लीड कैरेक्टर के रोमांटिक सीन इसी लोकेशन पर शूट किए गए थे। इस मूवी का सॉन्ग तुम मेरे ना हुए मेरा पर्सनली फेवरेट सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के लिए मेकर्स ने एक स्टनिंग और ड्रीमी सेट तैयार किया था जो स्क्रीन पर कमाल का लगता है। आप इस सॉन्ग के कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स भी देख सकते हो, जहां आपको पता चलेगा कि ऐसे ग्लैमरस आइटम सॉन्ग्स एक्चुअली शूट कैसे होते हैं। और हाँ, रश्मिका ने इस सॉन्ग के हुक स्टेप के लिए जमकर रिहर्सल्स की थी और उनकी मेहनत हर शॉट में क्लियरली दिखाई भी देती है। थामा मूवी में आयुष्मान खुराना ने सबको एक जबरदस्त सरप्राइज दे दिया। उनकी फिल्मोग्राफी देखकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि आयुष्मान इतनी धमाकेदार एक्शन परफॉर्मेंस करेंगे। एक्शन सीन्स परफॉर्म करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने जितने डेडिकेशन के साथ काम किया है वो काबिले तारीफ है। आयुष्मान सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि डांस मूव भी कमाल के करते हैं, जो इस BTS क्लिप में दिख रहा है। इस शेड्यूल में मेकर्स ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर का लार्ज पोर्शन मई 2025 के 3rd वीक में शूट किया। इस शेड्यूल को नवाजुद्दीन ने थोड़ी देर से ज्वाइन किया था, इसलिए तब तक मेकर्स ने रश्मिका और आयुष्मान के सभी फॉरेस्ट सीन्स कंप्लीट कर दिए थे। दोस्तों एक बार सोच के बताना, आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये कैरेक्टर कैसा लगा? क्या उन्होंने सचमुच एक ऐसे विलन का वाइब दिया जिसे देखकर लगे जैसे हम साउथ की मूवीज में अक्सर देखते हैं? देखो, जब विलन पूरी दुनिया से पावरफुल लगता है तभी हीरो का रोल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग बन जाता है। लेकिन ऑनेस्टली बॉलीवुड इस पॉइंट पर अक्सर ऑडियंस को डिसअपॉइंट कर देता है, और कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी देखने को मिला। तो बताओ आपको क्या लगता है, नवाज ने विलन के रोल में कमाल कर दिखाया या फिर कुछ कमी रह गई? लेकिन इस रोल के लिए नवाज भाई ने मेहनत तो की है। इस BTS क्लिप में आप देख सकते हो उनका ये लुक अचीव करने के लिए उन्हें घंटों तक मेकअप आर्टिस्ट के सामने बैठना पड़ता था। ऊटी के इस शेड्यूल में मूवी का क्लाइमैक्स सीन भी शूट किया गया था, जिसमें एक इंटेंस फाइट सीक्वेंस भी शामिल था। सीन के हिसाब से आयुष्मान और नवाजुद्दीन को एक दूसरे को काफी सारे मुक्के मारने थे, लेकिन शूट के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। आयुष्मान का एक रियल पंच सीधा नवाजुद्दीन के मुंह पर लग गया। मुक्का इतना तेज था कि नवाजुद्दीन को लगा उनका दांत ही सच में टूट गया। सब लोग शॉक हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो नकली दांत था जो सीन के मेकओवर का पार्ट था। फिर भी आयुष्मान इतना शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने अपने हाथों से एक सॉरी लेटर लिखा और फूलों के साथ नवाजुद्दीन को भेज दिया। 25 घूसे मारने थे, सडनली वन कनेक्टेड। मैंने कहा नकली दांत टूटा था। थैंकफुली नकली दांत टूटा था। अगले दिन फूल भेजे, लेटर भेजी, जवाब ही नहीं आया।
आपको ये जानकर और मजा आएगा कि इस मूवी के नकली दांतों ने एक्टर्स को काफी परेशान करके रखा था। जब भी आयुष्मान और नवाज भाई ये फेक टीथ पहनकर शूट करते थे, उनके लिए डायलॉग डिलीवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि बोलते वक्त हवा उन दांतों के बीच में से निकल जाती थी और आवाज बिल्कुल फनी लगती थी। इस वजह से उन्हें इस सीन का पूरा पोर्शन दोबारा डब करना पड़ा। ये सब फनी मोमेंट्स उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी कैंडिडली रिवील किए हैं। अभी जब 2 दांत बड़े बड़े लग जाते थे ना, उसमें डायलॉग बोलना बड़ा मुश्किल होता था, तो हवा निकलती थी उसमें से बीच में। स्पेशली जिसमें दांत लगा उसकी वापस से डबिंग करनी पड़ी हमें। ऑफ कोर्स। स्केड्यूल रश्मिका के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग रहा, यहाँ तक कि उनके पैरों में सूजन भी आई थी। इसके कुछ फोटोग्राफ्स खुद रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। पॉइजन बेबी सॉन्ग के बाद का सीन इस मूवी का टर्निंग पॉइंट है। क्लब में जिन लड़कों से तड़का मिली थी वो बाहर आकर उसे छेड़ने लगते हैं। तब वह आलोक तड़का की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वो लड़के आलोक को पीटने लगते हैं। और फिर आता है ट्विस्ट, तड़का अपने असली रूप यानी बेताल के फॉर्म में आती है और उन सब की धुलाई कर देती है। ये सब कुछ देखकर आलोक हैरान हो जाता है। इस धमाकेदार सीक्वेंस के कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रश्मिका को सोशल मीडिया पर इस रोल के लिए कितना भी टूर किया जा रहा हो, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है इस मूवी के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोल के लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस रश्मिका नहीं थे। उन्होंने पहले समांता को इस मूवी के लिए अप्रोच किया था, लेकिन बाद में समांता ने हेल्थ इश्यूज के कारण ये मूवी छोड़ दी और मेकर से मिली कुछ साइनिंग अमाउंट भी उन्होंने वापस कर दी थी। आपको तो पता ही होगा समांता मायोसिटिस इस खतरनाक बीमारी से परेशान है। अगर तड़का का कैरेक्टर समांता ने प्ले किया होता, क्या इसका इम्पैक्ट बेटर हो सकता था? कमेंट करके जरूर बताइए। मई 2025 में ऊटी का शेड्यूल फाइनली रैप अप कर दिया गया। इस दौरान आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन के ऑलमोस्ट सारे शॉट्स कंप्लीट हो गए थे। अब मेकर्स के पास बचा था सिर्फ एक एक्साइटिंग टास्क, यानी कि 2 आइटम सॉन्ग्स का शूट। और ये फिल्म इंडियन सिनेमा में थोड़ी खास है, क्योंकि इसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 आइटम सॉन्ग्स है। और ये सॉन्ग्स मूवी में ऐसे ही नहीं डाले गए थे, इनके पीछे एक स्टोरी भी थी। पहला आइटम सॉन्ग पॉइजन बेबी के लिए मेकर्स ने मलाइका अरोड़ा को अप्रोच किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार मलाइका ने इस सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जब नोरा फतेही फ्रेम में होती है तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय होता है। इस मूवी में भी नोरा ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। उनका लेटेस्ट सॉन्ग दिलबर की आंखों का उनके करियर का सबसे पावर पैक आइटम नंबर्स में से एक है। अपने जबरदस्त हुक स्टेप के साथ नोरा ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि वो आइटम सॉन्ग्स की क्वीन है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सॉन्ग के लिए नोरा ने कड़ी मेहनत की थी। इस क्लिप में आप उन्हें रिहर्सल्स करते हुए अपने डांस मूव्स परफेक्ट बनाते हुए देख सकते हो। ऐसी कुछ सिमिलर थीम पर कल्याणी प्रियदर्शन की लोका चैप्टर भी मूवी है। अगर ये दोनों मूवीज आपने देखी होंगी तो आपकी फेवरेट कौन सी बनी, कमेंट करके बताएं। इस बार बॉलीवुड में पहली बार एक परफेक्ट और मीनिंगफुल कैमियो देखने को मिला है, वरुण धवन एज भेड़िया। उनके इस कैमियो की वजह से सच में लगा कि ये मूवी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है। वरुण धवन के इस कैमियो के लिए मेकर्स ने 6 दिनों का शूटिंग शेड्यूल प्लान किया था। इस मूवी का बजट अगर आप देखोगे तो वो करीबन 150 करोड़ है। ये वाकई बहुत ज्यादा है, मतलब कांतारा से कंपेयर करेंगे तो 25 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए हैं धमाके मेकर्स ने। और ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म के लिए आयुष्मान ने 8 से 10 करोड़ रुपए और रश्मिका को 5 से 7 करोड़ रुपए मिले हैं। विलन का रोल प्ले करने के लिए नवाजुद्दीन भाई को 3 से 4 करोड़ रुपए मिले हैं। वैसे देखा जाए तो इस मूवी के विलन के रोल ने ही सबको निराश किया है। मूवी का रोल इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया, ये बॉलीवुड की कमजोरी है। परेश रावल और मलाइका को इस मूवी के लिए 2 करोड़ रुपए मिले हैं। तो दोस्तों, ये थी थामा मूवी के सेट से कुछ धमाकेदार कहानियां, अनसीन बीटीएस मोमेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग फाइट्स। अब आप बताओ, आपने थामा देखी या नहीं? अगर देखी होगी तो कैसी लगी और 10 में से आप इसे कितने स्टार्स देना चाहोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा आइटम सॉन्ग्स पसंद आया? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कांतारा चैप्टर 1 के भी सभी बिहाइंड द सीन्स हमने बनाए हैं, उन वीडियोस को भी एक बार जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।